यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले विवाद देखा गया। नेम प्लेट और धर्म के नाम पर चेकिंग को लेकर सियासत तेज। एसपी नेता एसटी हसन का बड़ा बयान। कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने के मामले पर भड़के एसटी हसन। पहलगाम के आतंकियों से की तुलना। कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने वाले भी आतंकी। एसटी हसन ने कहा, ढाबों पर जाकर लोगों की जांच करने का अधिकार किसने दिया? धर्म पूछकर कपड़े उतरवाने वाले और आतंकियों में आखिर क्या फर्क रह गया है? तो एसपी नेता एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है नेम प्लेट विवाद को लेकर। तो यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले विवाद, नेम प्लेट और धर्म के नाम पर चेकिंग को लेकर सियासत तेज हो गई है। एसपी नेता एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने के मामले पर भड़कते हुए पहलगाम के आतंकियों से तुलना कर दी है और कहा कि कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने वाले भी आतंकी ही हैं। ढाबों पर जाकर लोगों की जांच करने का अधिकार किसने दिया है? धर्म पूछकर कपड़े उतरवाने वालों और आतंकियों में आखिर क्या फर्क रह जाता है? ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। ये देश के तो ये एसपी नेता एसटी हसन जिन्होंने कहा है कि कपड़े उतरवाकर धर्म जानना और जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनमें, और जो आतंकी पहलगाम में धर्म पूछकर गोलियां मार रहे थे, आखिर उन दोनों में क्या फर्क रह जाता है? यह हक किसने दिया है कि वो लोगों से उनका धर्म पूछेंगे, जाति पूछेंगे, नाम पूछेंगे? इस बात को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांवड़ यात्रा के आसपास इस तरह के सांप्रदायिक विवाद को लेकर अक्सर देखा जाता है कि बयानबाजी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सांप्रदायिक विवाद होता क्यों है? तो बता दें आपको कि नेम प्लेट और धर्म के नाम पर चेकिंग को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। सैयद ओवैस अली हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ओवैस, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन जिन्होंने बयान दिया है कि जो लोग दुकानदारों के कपड़े उतरवाकर उनका धर्म चेक कर रहे हैं और जिन आतंकियों ने पहलगाम में गोली मारी धर्म पूछकर, आखिर उन दोनों में क्या फर्क रह जाता है? और यह हक किसने दिया है लोगों को कि वो लोगों का नाम, धर्म, जाति या कपड़े उतरवाकर उनका धर्म जांच करेंगे? देखिए, सियासत यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, देखिए, बहरहाल सी बात है कि समाजवादी पार्टी के जो पूर्व सांसद है एसटी हसन, उनका बयान सामने, उन्होंने कहा कि ढाबे पे काम करने वाले कर्मचारियों से कपड़े उतारकर चेकिंग करने की जो घटना है वो उसकी मैं निंदा करता हूं। और उन्होंने ऐसा करने वालों को आतंकियों से तुलना की है, क्योंकि जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले ढाबे पे काम करने वाले कर्मचारी के कपड़े उतारकर चेकिंग करने की कोशिश की गई थी, इस घटना पर सियासत जो है अब वो तेज होती हुई नजर आ रही है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन, उन्होंने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है और साथ ही साथ उन्होंने इसकी तुलना जो पुलवामा की घटना है उसको मद्देनजर रखते हुए आतंकियों से कर डाली है। उन्होंने कहा है कि आज धर्म की राजनीति की जा रही है। सपा नेता एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा पर दुकानों की नेम प्लेट और चेकिंग को लेकर जो हुई घटना पर कहा है कि ये अधिकार किसने दिया है कि ढाबे पर काम करने वालों की चेकिंग करे, ऐसा। और पहलगाम के अंदर में जिस तरह से हमला हुआ और उनकी तुलना भी, जिन्होंने हमला किया था और जिन्होंने कपड़े उतारने की बात की गई, जिसको मुजफ्फरनगर का मामला था, उनकी तुलना उन्होंने आतंकवादियों के साथ की। उन्होंने कहा दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी फर्क जो है वो नजर नहीं आता है, क्योंकि एसकेएसन के जो बयान है वो आप देखिए काफी सुर्खियों में रहता है और मुस्लिम जो राजनीति है वो एसकेएसन करते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर उन्होंने कड़ी शब्दों में निंदा की है और निंदा करते हुए उन्होंने पूरे मामले पर जो अपनी टिप्पणी दी, पूरे मामले पर जो अपना बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ उसके अंदर जो आतंकी थे उनमें और जो कपड़े उतार की चेकिंग कर रहे हैं, क्या उन दोनों में कोई फर्क है? तो उन्होंने कहा ये भी आतंकी हैं और साफ तौर पर उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए निशाना भी साधा है और उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधने की कोशिश की है कि ये जो सरकार है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और इसका यही नतीजा है कि देश के अंदर में जिस तरह से नफरत का माहौल पनपता जा रहा है। तो बहरहाल सी बात है कि इस पनपते हुए नफरती दौर में तो ये घटनाएं होनी बहरहाल की बात है कि सामने आती है। कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पे भी इस पर कटाक्ष करने की कोशिश की है।
वहीं उवैस, उनके ये बयान कौन की से संगठन से जुड़े हुए लोग थे जो कि धर्म पूछकर कपड़े उतरवा रहे हैं लोगों के, दुकानदारों के? बिल्कुल, देखिए जांच का विषय है क्योंकि पुलिस ने इसमें तहरीर ले ली है और जांच कर रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो यूपी के जहाँ पे कांवड़ यात्रा जो निकलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 12 तारीख से सावन लगना शुरू हो जाएगा, जो खाने पीने की दुकानें उनकी नेम प्लेट जो लगी होती है, खास तौर पे अगर हम वहाँ की बात करें तो उन नेम प्लेट को लेने के लेकर भी मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन मुजफ्फरनगर के बगरा के आश्रम के जो यशवीर महाराज हैं, वो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है, वो ढाबे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने काम करने वाले कर्मचारियों से उनका नाम पूछा। उसके बाद चेकिंग के लिए उनके कपड़े उतारने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पूरा अगर मामले की बात की जाए, इस पूरे मामले को देखा जाए तो मुजफ्फरनगर के पास जो बगरा पड़ता है, एक जगह का नाम है, कि स्थित गाँव है, वहां पर ये बगरा आश्रम के संचालक है यशवीर महाराज, और हिंदू संगठनों की तरफ से ही ये पूरा का पूरा किया गया था, क्योंकि इसी चीज को मद्देनजर रखा गया। और इसी मद्देनजर के बीच में जो पहलगाम है, पहलगाम के मामले को एसटीएफ ने देखा, उसको उस मद्देनजर रखते हुए, और फिर ये मुजफ्फरनगर के अंदर में जिस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान में कपड़े उतारने की बात की गई, क्योंकि बगरा जो गांव पड़ता है वहां पर, वहां के जो महाराज हैं जिनका नाम यशवीर है, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हिंदू संगठनों के साथ वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने पहले नाम पूछा, नाम पूछने के बाद उनके कपड़े उतारने का प्रयास किया गया। तो इसी को देखते हुए एसटीएफ का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसटी हसन ने उनके कड़े शब्दों की निंदा भी की। निंदा करने के साथ साथ जब उन्होंने कहा कि ये पूरा जो मामला है, इसको क्या आतंकवादी की निगाह से नहीं देखते आप? लेकिन इस मामले को लेकर देखिए बयानबाजी तो हो रही है, और इसके वीडियोस, ये खबर भी न्यूज़ एट ने चलाई थी और इसके कई वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें पूछताछ की जा रही थी, क्यूआर कोड के जरिए नाम चेक किया जा रहा था। अब जिस तरीके से ये खबर आई कि कपड़े उतरवाने की कोशिश की गई, प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर कोई एक्शन लिया गया या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि ओवैस अभी तक? बिल्कुल, देखिए तमाम इस पर राजनीति तेज होती हुई नजर आनी शुरू होगी, और न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया भी है। लेकिन जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है और उन बयानबाजी को देखा जाए तो बहरहाल सी बात है कि एक तरफ एसटीएफ का ये बयान आना और साफ तौर पर इस मामले पर राजनीति होना, तो ये अपने आप में भी एक विषय है, क्योंकि जब मामला राजनीतिक हो जाता है तो फिर बहरहाल सी बात है कि कई नेता जो हैं वो उनके बयान आने सामने शुरू हो जाते हैं, और इसमें भी बिल्कुल यही हुआ कि राजनीति इसमें मामले में तेज होती हुई नजर आनी शुरू हो गई। और जिस तरह से राजनीति का भूचाल ये इस मामले को लेकर अब चल रहा है, इस पर बयानबाजी जो नेताओं की है वो प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन कड़े शब्दों में इसकी निंदा करना ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम सांसद है एसटीएफ और साफ तौर पर वो मुस्लिम रहनुमाई चलिए ठीक है ओवैस, करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुब्रत पाठक हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सुब्रत जी न्यूज स्टेट पर। जी धन्यवाद। सुब्रत जी, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा के वक्त पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दुकानदारों से, ढाबों वालों से उनका धर्म पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, कपड़े उतरवाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन लोगों में और वो आतंकी जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर हमला किया, क्या फर्क रह जाता है? क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत स्पष्ट, देखो बहुत स्पष्ट है, जिनके जहन में ये भरा हो कि जो इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर हैं, तो जो इस्लाम के अतिरिक्त जिनको सब काफिर समझ में आते हैं, तो उनको तो स्वाभाविक है उन काफिरों में उनको आतंकवादी भी नजर आते हैं। तो ये इनका सोच है, इनको मुबारक, लेकिन बहुत स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गलत करने वाला चाहे वो कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म संप्रदाय का हो, गलत करेगा वो भरेगा। आतंकवाद फैलाने वाला, आतंकवाद को प्रश्रय देने वालों की यहाँ पर क्या स्थिति होती है? जो बड़े बड़े माफिया ठीक हो गए, मुख्तार ठीक हो गए, अतीक ठीक हो गए, इनसे बड़े ये लोग नहीं है। तो कुल मिलाकर यदि कोई हमारी आस्था को प्रभावित करेगा, हमारी नहीं किसी की भी आस्था को, उत्तर प्रदेश में तमाम जाति धर्म को मानने वाले लोग हैं, कोई किसी की आस्था के साथ में खिलवाड़ करेगा, यदि उसके साथ में चोट पहुंचाएगा, दुख पहुंचाएगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कई बार देखने को आया कि लोग नाम छुपाकर और किस प्रकार के वेजिटेरियन को नॉनवेज खिला देते हैं। तो कुल मिलाकर आपको जो खिलाना हो आप ओपन करके करिए, आपको जो बेचना हो ओपन करके बेचिए, अपना नाम बेचिए। कितनी बार देखने को आया लोग थूकते हैं, मैंने खाने में थूक रहे हैं, खाना बनाने में थूक रहे हैं। ये सब चीजें अगर होंगी और किसी की आस्था के साथ में चोट होगी, खिलवाड़ होगी, तो फिर इनको समझ में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मौसम बदल चुका है।
सुब्रत जी, इस मामले पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए, नाम पूछना, धर्म के बारे में पता लगाना क्यूआर कोड के जरिए, लेकिन कपड़े उतरवाना, क्या ये ठीक है? नहीं, कहाँ किसके कपड़े उतरवाए गए मुझे कोई जानकारी नहीं। देखो, मैंने कहा ना, किसी के साथ में किसी को अपमानित करना, किसी को जलालत करना, किसी के साथ में भी, कुल मिलाकर जो सबको कानून का अधिकार है, कानून के अधिकार में जिसके साथ में यदि कोई छेड़छाड़ होती है, उसके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होती है, उसको अपमानित किया जाता है, तो वो कोई भी हो, कैसा भी हो, वो निश्चित रूप से उसकी भर्त्सना होनी चाहिए और उसके लिए फिर योगी सरकार का कानून काम करेगा। सुब्रत जी, ये खबरें आई हैं कि एक संगठन से जुड़े हुए लोग, मुजफ्फरनगर का एक इलाका है जहां पर तमाम जो ढाबे वाले हैं और वहां पर दुकानदार हैं, उनसे नाम पूछ रहे हैं और धर्म पूछकर कपड़े उतरवाकर भी चेक कर रहे हैं। इस तरह की खबरें पिछले 2-3 दिन से चल रही हैं सुब्रत जी। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है कि आप अपना नाम गलत बताएं, अपनी पहचान गलत बताएं और उसके बाद सामने वाले का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करें, जिस तरह के वीडियो पिछले कुछ दिनों में वायरल भी हुए थे। लेकिन ये काम, इस पर नियंत्रण करने का काम तो प्रशासन का है, कानून का है, ना कि आम लोगों का है या संगठन का है। अगर खुद संगठन से, किसी संगठन से जुड़े हुए लोग अपने हाथ में अगर ये जिम्मेदारी ले लेंगे तो फिर कानून क्या करेगा? देखो, वो तो स्पष्ट हमने कहा ना कि जो कानून हाथ में लेगा उसको निश्चित रूप से उसको भोगना ही पड़ेगा, ये तो मान के चलो। और दूसरी बात ये कि जब वहाँ पर स्पष्ट है कि कामड़ रूट पे आने वाली कोई भी दुकान, कोई भी सामान बेचने वाले लोगों को अपना नाम, जाति को बिल्कुल स्पष्ट, नाम अपना स्पष्ट करना है, वो किस धर्म के हैं, क्या है। तो समस्या यहाँ के ऊपर जातियों की नहीं है, समस्या क्या है, यहाँ के ऊपर एक धर्म के नाम पर और छलावा करने वालों को जो अपना धर्म बदल लेते हैं, उसके बाद दूसरे धर्म के लोगों की आस्था को चोट पहुंचाते हैं, समस्या उनसे है। तो कुल मिलाकर यहाँ कपड़े उतरवा दिए गए, ये तो सब देखो, इन सब बातों का मतलब नहीं है। अगर आप वहाँ से जोड़ने की बात करेंगे कश्मीर से, तो फिर वहाँ पर कपड़े उतरवाए गए थे देखने के लिए खतना हुआ है या नहीं हुआ है, और फिर वो कलमा पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, और उसके बाद फिर उनको मार दिया गया। तो वहाँ किसी को मारा नहीं गया होगा। कुल मिलाकर अगर इस तरीके का किसी ने कुछ किया है तो मैंने फिर कहा कि कानून जो अपने हाथ में लेगा उसको भोगना पड़ेगा। चलिए ठीक है सुब्रत जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट के साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।